नारायण कवच की पावन चर्चा की। प्रसंग का आरंभ हुआ इंद्र के द्वारा अपने गुरु का अपमान हो गया था। इंद्र ऐसे देवताओं के राजा हैं और सब वैभव संपत्ति स्वर्ग की लक्ष्मी उनके पास है, लेकिन ऐसे पुराणों में प्रसंग भरे पड़े हैं जहां इंद्र के द्वारा बड़े अनुचित कर्म हो जाते हैं। कभी अहिल्या जी के प्रति, तो कभी चंद्रमा के प्रति, तो कभी कुछ, बहुत बातें लिखी हैं। तो मन में विचार आता है कि इंद्र वो तो देवताओं के राजा हैं, तो पुण्य तो बहुत किए होंगे। ग्रंथ में लिखा है कोई 100 अश्वमेघ यज्ञ ठीक ठीक पूरे कर ले तो भगवान उसको इंद्र बना देते हैं। तो इंद्र बनने के लिए कोई छोटे मोटा पुण्य तो नहीं चाहिए, तो पुण्य तो बहुत किए होंगे जो भी इंद्र बने हैं। इंद्र भी एक पद है, जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक पद है। व्यक्ति बदलते रहते हैं, पद तो अपनी जगह रहता है। ऐसे इंद्र एक पद है। इंद्र का अर्थ होता है राजा। तो 100 अश्वमेघ यज्ञ कोई कर ले पूरे पूरे ठीक ठीक, तो भगवान उसको इंद्र बना देते हैं। तो इतना पुण्य करके वो पहुंच जाते हैं इंद्र के पद पर। अब जितने दिन के लिए इंद्र बने हैं उतने दिन के लिए तो इंद्र बने ही रहेंगे। जैसे किसी ने चुनाव जीत लिया, अब वो 5 साल तक तो MP MLA विधायक जो भी होता बना ही रहेगा। 5 साल बाद फिर चुनाव होते हैं, लेकिन उस 5 साल में उसने अच्छे काम किए तो दोबारा भी वो चुन के आ सकता है, और गलत काम किए तो नहीं आएगा। लेकिन गलत काम भी किए तो 5 साल तक तो वो विधायक मंत्री जो है बना ही रहेगा। तो ये व्यवस्था भगवान के यहां भी है। 100 अश्वमेघ यज्ञ किए तो इंद्र का पद उस पुण्यात्मा को प्रभु दे देते हैं। अब उस काल में यदि वो पाप कर्म करे, गलत कर्म करे, तो भी वो उस पद पर बना रहेगा। हां, अपमानित होगा, दुख पाएगा। तो इसलिए इंद्र के पुण्य तो बहुत होते हैं, तभी वो इंद्र के पद पर बैठता है। लेकिन इंद्र के द्वारा ऐसे ऐसे कर्म दिखाई पड़ते हैं होते हुए, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि स्वर्ग में सब कुछ है, पर स्वर्ग में सत्संग नहीं, और सत्संग के बिना जीव का कल्याण होता नहीं। तो वहां पर सत्संग नहीं है, तो इस कारण इंद्र की बुद्धि मलिन हो जाती है बार बार। तो एक बार इंद्र अपने देवताओं के साथ, सभासदों के साथ बैठे हुए थे स्वर्ग में। अब जब भी देवगुरु बृहस्पति जी आते हैं, ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं, उनमें एक अंगिरा जी हैं। अंगिरा जी के पुत्र हैं देवगुरु बृहस्पति, वो बृहस्पति ग्रह भी हैं। तो वो जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो देवताओं के भी गुरु हैं। तो वो जब भी सभा में आते हैं तो सब देवता खड़े होकर उनको प्रणाम करते हैं। करना ही चाहिए, गुरु आए तो प्रणाम। तो इंद्र भी खड़े होकर प्रणाम करते थे गुरुदेव को, ऐसे झुककर चरण भी छूते थे। अब कुछ चापलूस लोग होते हैं, अब आते थे गुरुदेव तो प्रणाम करते थे, करना ही चाहिए। अब कुछ लोगों ने इंद्र के कान भरने शुरू किए, अरे महाराज आप इतने ऊंचे पद पे हो और गुरुजी आते हैं तो आसन से नीचे उतर आते हो, प्रणाम करते हो, चरण छूते हो, पूजन करते हो। ये सब छोटे मोटे लोग करे तो ठीक है, इतना बड़ा राजा करे तो ठीक थोड़ी है।
पहले के प्रधानमंत्रियों को भी आप देखिएगा, और अभी मोदी जी हैं प्रधानमंत्री के पद पर, पहले वालों की रहनी भी देखिएगा और उनकी रहनी भी देखिएगा। मोदी जी से पहले तक प्रधानमंत्री का जो आवास है वहां पर मांस मदिरा का खुला सेवन होता था, सब मांस भोजी थे उनसे पूर्व में प्रायः। लेकिन जैसे मोदी जी बने, सबसे पहले पूरे प्रधानमंत्री आवास को उन्होंने शुद्ध कराया, रसोई शुद्ध कराई, और तब से लेकर आज तक पूर्ण सात्विक आहार वो स्वयं ग्रहण करते हैं, और प्रधानमंत्री का जो आवास है वो भी पवित्र हो गया। अब जिनके आहार ही बिगड़े हुए हैं उनसे राष्ट्र का क्या भला होगा, हमको तो समझ आता नहीं। योगी जी मुख्यमंत्री बने, पहले जो मुख्यमंत्री थे सब सड़ाई रखते थे। योगी जी मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री आवास तो मिलेगा, गंगा जल से शुद्धि करवाए थे मुख्यमंत्री आवास की। गैया का मूत्र चारों ओर छिड़का गया था, यज्ञ हुआ था। क्यों? क्योंकि कैसे कैसे, अब नाम तो क्या ले, इफ्तार पार्टी करते थे, रोजे खुलवाते थे बुला बुला के, अब मास चलता था। तो आए तो उस पूरे आवास को, निवास को शुद्ध किया, और स्वयं का अपना आचरण शुद्ध है, आहार शुद्ध है, तभी अच्छे काम हो पा रहे हैं, तभी राष्ट्र की उन्नति हो पा रही है। जिसका आहार अशुद्ध, जिसकी बुद्धि अशुद्ध, उससे क्या राष्ट्र का कल्याण होगा? उससे अपना कल्याण नहीं हो रहा, दूसरे का तो क्या करेगा? तो हम कह रहे थे पहले प्रधानमंत्रियों की भी रहनी है और मोदी जी की भी रहनी है, कैसे संतों के आगे झुकते हैं। राम जन्मभूमि का जब पूजन हुआ, आप भी देखे हम भी देखे, जहां राम लला का गर्भगृह है, मोदी जी वहां साष्टांग दंडवत किए थे कि नहीं किए थे बताइए। और नेताओं को तो हाथ जोड़ने में भी तकलीफ होती थी, अयोध्या तक नहीं जाते थे, कहीं ये टोपी वाले नाराज ना हो जाएं कि अयोध्या क्यों चले गए। और वो जो है लेट के प्रणाम किए। जब रामलला की स्थापना हुई तो अपने हाथों में ठाकुर जी की पोशाक लेकर के, प्रधानमंत्री के साथ तो 1000 सेवक होते हैं, अपने हाथों में ठाकुर जी की पोशाक लेके, भोग लेके, माला लेकर के पैदल गए। 7 दिन का निर्जल निराहार व्रत किए मोदी जी। जिन महात्मा ने उनको व्रत कराया, वो महात्मा हमारे आश्रम में पधारे थे, परम पूज्य श्री गोविंद गिरी जी महाराज। वे पूरे उस न्यास की सेवा को देखते हैं। बोले महाराज, हमने तो मोदी जी को कहा था कि 3 दिन का कर लीजिए, कोई बात नहीं, और वो भी ना हो। अब वो मोदी जी को जवान तो नहीं, उनकी भी आयु है ना 75 साल के, उससे आगे है शायद, इतने लगभग है आयु उनकी। तो बोले हमने उनको विकल्प दिया कि आप 1 दिन का कर लीजिए, कोई और आपकी जगह प्रतिनिधि ब्राह्मण या जिसको आप कहें उसको व्रत करवा देंगे। मोदी जी बोले नहीं, मैं ही करूंगा। बोले कठिन नियम है तो फलाहार से कर लीजिए। बोले नहीं, आप मुझे पूरी विधि बताओ कि क्या है। तो उन्होंने कहा पूरी विधि तो यह है कि इतना बड़ा अनुष्ठान हो रहा है तो 7 दिन का व्रत यजमान करे, फलाहार से कर ले, न तो दूध से कर ले। मोदी जी ने कहा मैं पूरी तरह से पूरा व्रत करूंगा, और आश्चर्य 7 दिन तक जल भी नहीं पिया। अब हिंदू समाज ऐसे प्रधानमंत्री का भी साथ न दे तो उसको डूब मरना चाहिए कहीं। ऐसे प्रधानमंत्री का भी साथ न दे तो डूब मरे हिंदू समाज, कौन बचावेगा आके फिर। तो 7 दिन निर्जल रहे, और आपने भी देखा, हमने भी देखा,
उन्हीं पूज्य संत ने उनको पारण करवाया। ठाकुर जी का जो पंचामृत हुआ, ठाकुर जी को जो स्नान कराया गया, वो पंचामृत से व्रत खोला, 3 चम्मच चरणामृत पंचामृत लेके। तो उनके पास सत्संग था, अपने माता पिता के अच्छे संस्कार थे, तब तो ऐसा हुआ ना। न तो आप सोचिए कि राम जन्मभूमि का तो 500 साल से विवाद चल रहा था, कितने आए कितने गए। ठाकुर जी को उन्हीं के हाथ से स्थापना करवानी थी, कोई और नेता नहीं मिला। इतने दिन से विवाद चल रहा था, हुआ राम जी की इच्छा से। लेकिन ये तो सोचना होगा कि उन्हीं के हाथ से ठाकुर जी को विराजना था, उन्हीं के हाथ से जन्म स्थान की पूजा होनी थी। क्योंकि उनके आचरण पवित्र हैं, उनका आहार पवित्र है। गंदा संदा खाने वाले से कैसे भगवान अपनी स्थापना करवा लेते। नवरात्रि के व्रत नींबू पानी पे करते हैं 9 दिन, तो ऐसे नहीं होता। तो अब एक उनकी भी रहनी है, चूंकि उन्होंने गलत सलाहकार नहीं रखे हुए हैं, चापलूस नहीं रखे हुए हैं। इतनी उम्र में भी वो 18 घंटे काम करते हैं। हम लोग राजनीतिक नहीं हैं, लेकिन क्यों न कहें, ऐसे राष्ट्र पुरुष के लिए क्यों न कहूं। ये हमारी कथा का ही अंश है। हम कैसे सनातनी, अगर किसी ने सनातनी का हम पक्ष नहीं ले सकते, समर्थन में बोलने में हमारी जबान टूटती है, तो हम काहे के महात्मा हैं, हम काहे के सनातनी हैं हम। तो इंद्र की बात कर रहे थे, तो इंद्र के जो सभासद वो बड़े विचित्र, उन्होंने कहा इतने ऊंचे पद पर पहुंच गए, अब गुरुजी आते हैं तो उठ के खड़े होते हो, ये सब ठीक नहीं। रात दिन कान भरने लग गए उनके। एक ने कहा ये दंडवत करना ठीक नहीं है, बस चलो खड़ा होना है तो अपने आसन पे ही खड़े हो जाओ, ऐसे कर दो। दूसरे ने कहा इतने बड़े राजा को खड़े होने की क्या जरूरत है, केवल बैठे बैठे ही ऐसे कर दो। तीसरी ने कहा नहीं, ऐसे भी करने की क्या जरूरत है, राजा किसी को ऐसे करे सब देखेंगे किसको प्रणाम कर रहा है। तो गुरु जी आए तो ऐसे हाथ कर देना जी, बैठो यहां पे। पांचवें ने कुछ कहा, छठे ने कुछ कहा, करते करते स्थिति, दुनिया में कहावत है करेला और नीम चढ़ा। एक तो अपने भीतर भी मांग सलाहकार और ऐसे मिल गए तो फिर बेड़ा गर्क तो होना ही था। निश्चय ये कर लिया इंद्र ने कि मैं अब कुछ नहीं करूंगा। अब गुरुजी तो आते ही थे। गुरुजी एक दिन आए, इंद्र ने तो देखा ही तक नहीं, न आसन दिया, न प्रणाम किया, न उनके किसी चापलूस ने किया। तो बृहस्पति जी को लगा ये क्या हुआ, हाथ तक नहीं जोड़े, प्रणाम भी नहीं किया, आसन तक नहीं दिया। तो उनको दुख लग गया और बृहस्पति जी वहां से लौट करके चले गए। बस जैसे वहां से लौट करके चले गए, अब वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि गुरु अपराध को भगवान सहन नहीं करते। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कृष्ण रुष्ट हईले गुरु राखी वारे पारे, गुरु रुष्ट हईले कृष्ण राखी वारे नारे। श्री कृष्ण रुष्ट हो जाएं तो गुरुदेव रख सकते हैं, पर गुरु रुष्ट हो जाएं तो श्री कृष्ण भी नहीं रखते। गुरुदेव रुष्ट होकर के चले गए। ठीक है, ये लोग बहुत बड़े आदमी बन गए हैं तो ठीक है, मेरी जरूरत ही नहीं तो मैं जाऊं। वो चले गए कहीं। अब भागवत जी में लिखा है परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि इंद्र श्रीहीन हो गए, बलहीन हो गए। रात दिन यज्ञ पूजा पाठ तो गुरु बृहस्पति जी करते थे,
तो गुरु का भजन सब शिष्यों में बट जाता है। तो रात दिन तो पूजा पाठ वही सब करते थे। अब वे दुखी हो गए, चले गए। अब दैत्य लोग अपने गुप्तचर फैलाए रखते थे। उनको पता चला कि देवताओं के गुरु उनसे रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा यही मौका है, अब चढ़ाई करो। इनका गुरु कमजोर है। आप ज्योतिष में भी जाएंगे, किसी ज्योतिषाचार्य से आप बात करेंगे तो कई लोगों की ऐसी पत्री होती है कि बाकी सारे ग्रह उसके विपरीत हैं, विपरीत फल देने वाले हैं, लेकिन उसकी जन्म पत्री में जो गुरु है वो उच्च का है। माने गुरु बृहस्पति भी हैं और वो ग्रह रूप में भी हैं। तो जिसकी पत्री में गुरु उच्च का होता है तो विपरीत फल देने वाले ग्रह भी विपरीत होते हुए भी बिगाड़ कुछ नहीं पाते। और जिसका गुरु नीच का होता है, कमजोर होता है, तो उसको फिर हानि होती है। ये पूरा विज्ञान ज्योतिषाचार्य लोग जानते हैं। तो दैत्य लोगों ने देखा कि इनका तो गुरु कमजोर हो गया, करो चढ़ाई इनके ऊपर। और दैत्य आ चढ़े और हुआ क्या, देवताओं को स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ गया। जो कह रहे थे कि हम ही हैं जो कुछ, भागना पड़ गया, खदेड़ दिया देवताओं ने, दैत्यों ने। अब किससे पूछे उपाय कि क्या करे, गुरु तो रुष्ट कर दिए। अब देवता लोग रोते पीटते गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी से जाके सारी बात बताई। ब्रह्मा जी बहुत बिगड़े। अब ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र तेरी मति खराब हो गई है, और कर गुरु का अपमान, अब ले आनंद। तुझे गुरु बृहस्पति ऐसे चापलूस पाल रखे हैं कि गुरु जी को प्रणाम करने में भी तकलीफ हो रही है। अब ले आनंद खूब, अब भोग। अब इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी से कहने लग गए, महाराज अब कोई उपाय बताइए, हम लोग तो निष्फल हो गए, दैत्यों ने अधिकार कर लिया, क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा, अनुष्ठान करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, फिर से अपने पुण्यों को मजबूत करना पड़ेगा। बोले कैसे करें, गुरु जी यज्ञ अनुष्ठान कराते थे, गुरु जी जाने कहां नाराज होके चले गए। बोले ढूंढो, ढूंढा, मिले ही नहीं। अब क्या करें, फिर ब्रह्मा जी के पास आए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा है, जब तक गुरु जी न मिले, त्वष्टा के पुत्र हैं विश्वरूप, उनको जाकर के कह देना ब्रह्मा जी ने कहा है, तो वो विश्वरूप तुम्हारा यज्ञ करवा देंगे, और उस यज्ञ से फिर तुमको बल प्राप्त हो जाएगा। वो जो विश्वरूप हैं उनके पास एक अलौकिक विद्या है जिसका नाम है नारायण कवच। भागवत जी का नारायण कवच और वाल्मीकि रामायण का आदित्य हृदय स्तोत्र, ये दोनों बड़े अचूक हैं। महान से महान विपत्ति में और भयानक से भयानक रोग में भी निस्तार होते देखा गया है। अपने यहां से ग्रंथ प्रकाशित होता है वैष्णव उपयोगी पाठ, उसमें सविधि करन्यास अंगन्यास इत्यादि के साथ में अर्थ सहित नारायण कवच दिया गया है। कोई बहुत रोग से ग्रसित हो, विपत्ति से ग्रसित हो, भय से ग्रसित हो, तो प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करिए, आपको लाभ मिलेगा। नारायण कवच की बड़ी महिमा है। भागवत जी में तो यहां तक वर्णन है कि जीते जी तो नारायण कवच रक्षा करते ही हैं, शरीर छोड़ने के बाद अस्थियों में भी उन नारायण कवच का प्रभाव रहता है। एक कौशिकी नाम के एक ब्राह्मण संत थे, तो वो नारायण कवच का जो है पाठ करते थे, और पाठ करते करते उनमें बहुत बल बढ़ गया, नारायण कवच से प्रभाव उनका बढ़ गया। फिर समय आने पर उन्होंने योग बल से अपना शरीर सरस्वती नदी के तट पर त्याग दिया था, तो वहां उनकी अस्थियां पड़ी थी कौशिकी ऋषि की। वहीं से
एक रथ नाम का गंधर्व निकला, विमान से वो उड़ा जा रहा था। नीचे उन महात्मा की अस्थियां पड़ी थी जो नारायण कवच का पाठ किया करते थे। तो लिखा है कि जब वो विमान ने लांघा अस्थियों को, तो उस गंधर्व का विमान आसमान से नीचे गिर गया। अब उस गंधर्व को लगा कि मेरा विमान कैसे नीचे आ गया। गिर गए वो नीचे, समझ नहीं आ रहा था क्या बात। तब सूर्य भगवान के रथ के आगे आगे बालखिल्य नाम के ऋषि लोग स्तुति करते चलते हैं। तो उन्होंने उस गंधर्व को कहा, वो रो रहा था कि मेरा विमान गिर गया, माने देवता होके मेरा पतन हो गया, नीचे क्यों हुआ। तब बालखिल्य नाम के ऋषियों ने कहा उस गंधर्व को, अरे तू विमान के सहित उन महात्मा की अस्थियों को लांघ रहा था। उस गंधर्व ने कहा कि पृथ्वी पे तो तमाम लोगों की अस्थियां पड़ी रहती हैं, विमान चलेगा तो जाने कितनों की अस्थियां लांघेगा। बालखिल्य ऋषियों ने कहा कि वो सामान्य महात्मा नहीं थे, वो नारायण कवच का पाठ करते थे, तो उनकी अस्थियों में इतना प्रभाव है कि तुम उनको लांघ के नहीं जा सकते। तो बोले उद्धार कैसे होगा। तब बालखिल्य ऋषियों ने कहा, नीचे उतरो, उनकी अस्थियों को प्रणाम करो, सरस्वती नदी में उनका प्रवाह करो, स्नान करो, क्षमा मांगो, फिर आकर के बैठो अपने विमान में, तब तुम आगे जा पाओगे। तो ग्रंथ में लिखा है गंधर्व ने ऐसे ही किया था। तब उसका रथ, उसका विमान आगे बढ़ा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को तुम जाके अपना पुरोहित बना लो। जितने दिन गुरु जी प्रसन्न नहीं है तो यज्ञ तो करना है, चूंकि दैत्यों से निमटना है, तो जाओ। इंद्र गए विश्वरूप के पास, सबरी बात बताई। विश्वरूप जी ने कहा, मैं नहीं बनूंगा तुम्हारा पुरोहित, अपने गुरु तुमने नाराज कर लिए और मेरे पास तुम आ गए, मुझे पता है तुम लोग कैसे हो, स्वार्थी हो। तब बहुत इंद्र रोए गाए, बोले महाराज ब्रह्मा जी ने भेजा है, दैत्यों ने अधिकार कर लिया स्वर्ग पर, तो आप हमारा साथ दीजिए और हम फिर गुरु जी मिलेंगे तो गुरु जी से क्षमा मांग लूंगा, मेरे से बहुत गलती हुई है, पर अभी तो लोक उपकार के लिए आपको करना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए। विश्वरूप जी ने कहा, ठीक है, क्या चाहते हो। बोले ब्रह्मा जी ने बताया है आपके पास नारायण कवच की विद्या है, तो वो विद्या आप मुझे दीजिए, वो उपदेश आप मुझे दीजिए और यज्ञ कराइए, और मैं आपको पुरोहित रूप में वर्ण करता हूं। तब इंद्र ने उन विश्वरूप जी का वर्ण कर लिया और विश्वरूप जी ने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। भागवत जी का 6ठ स्कंद का यह दिव्य उपदेश है, पूरा स्तोत्र है भागवत जी के 6ठ स्कंद में। अलग से ग्रंथ भी प्रकाशित है और गीता प्रेस से भी अलग से केवल हनुमान चालीसा की तरह स्तोत्र आता है। बड़े काम का है, बहुत काम का है, अपने नित्य पाठ में भी आप जोड़ सकते हैं। अभ्यास हो जाएगा तो 10 मिनट लगेगा पाठ, और काम इतना आता है कि बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल कर दे। और सबसे बड़ी बात है, भागवत जी का स्तोत्र है, कोई टोना टोटका नहीं है, भागवत जी का स्तोत्र है। तो अंगन्यास करन्यास है, पुरुष हैं तो अंगन्यास करन्यास भी करना चाहिए, स्त्री शरीर है तो अंगन्यास करन्यास की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे कर ले। अब अनेक भाई बहन ये पूछते हैं कि महाराज संस्कृत पढ़नी नहीं आती तो क्या हिंदी में कर ले। अब देखिए इसका उत्तर यह है कि जो स्तोत्र जिस भाषा में लिखा है उसका प्रभाव उसी में है। तो पहली बात तो यह है कि अपने यहाँ से भी उसका पाठ होता है, और भी आजकल तो YouTube पे उपलब्ध होते हैं, तो इतनी कोई कठिनाई नहीं है, प्रोनाउंसिएशन सीख ले। किसी ब्राह्मण के पास जाकर के शुद्ध पाठ एक बार सीख ले कि कैसे, इतना सब सीख लिए तो ये भी सीख लेंगे। तो शुद्ध पाठ सीख ले, अर्थ को समझने के लिए तो पढ़ ले,
लेकिन अब जिस रूप में जिस पाठ का सृजन है उसका प्रभाव उसी में ही है। जैसे वासुदेव मंत्र है तो मंत्र जैसे लिखा है वैसे ही जपना पड़ेगा ना। अब कोई कहे मैं वासुदेव मंत्र नहीं पढ़ सकता, मैं उसका अर्थ पढ़ लूंगा कि हे वासुदेव तुम्हें प्रणाम है। वासुदेव मंत्र का अर्थ तो यही है कि हे वासुदेव तुम्हें प्रणाम है, तो मैं माला पे ये जप लूं कि वासुदेव तुम्हें प्रणाम है, तो अच्छी बात तो है, कोई बुरा, पर वो मंत्र जप तो नहीं माना जाएगा। तो इसलिए जिस रूप में स्तोत्र लिखा गया है उसी में उसका पाठ फलदायी है। तो विश्वरूप जी इंद्र को इस स्तोत्र का उपदेश दिया, यज्ञ होने लग गया। लेकिन यज्ञ करते करते विश्वरूप जी के मातुल परिवार के, माने उनके माता जी के पीहर के, जो वो दैत्य वंश से थी, वो आई और उन्होंने कहा कि आप इंद्र का तो यज्ञ करा ही रहे हैं, जरा 2-4 आहुति हमारी भी डाल दिया करो। अब वो जिस कारण भी विश्वरूप जी आकर्षण में लोभ में आ गए, उन्होंने कहा यज्ञ तो हो ही रहा है। तो अब जैसे सामूहिक यज्ञ होता है तो बहुत से यजमान हैं, तो दूसरे ने भी आहुति डाल दी, ऐसा हो जाता है। लेकिन चूंकि वो तो इंद्र का ही यज्ञ हो रहा था, इंद्र ने अपने लिए वर्ण किया था, तो या तो वो पूछ लेते, उन्होंने पूछा भी नहीं। और वो उनके मातुल पक्ष के उन लोगों ने कहा कि हम अलग से दक्षिणा देंगे, सेवा करेंगे, कुछ हमारी भी आहुति डालो। तो वो मातुल पक्ष के लोभ में आकर के उनकी भी आहुति डालने लगे। ये बात पता चल गई इंद्र को। अब इंद्र को बहुत जल्दी क्रोध आता है, बोले यज्ञ मैं कह रहा हूं, आहुति डाल रहे हैं दैत्य पक्ष की। क्रोध आ गया और महाराज उसने तो विश्वरूप जी को ही मार डाला। और वो तो पुरोहित के पद पे थे। ज्यों विश्वरूप को मारा, इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। अब ब्रह्म हत्या पीछे पड़ गई इंद्र को मारने के लिए। कहां भागे इंद्र, भागते डोले। तब फिर ऋषियों के चरण पकड़े, बोले ये ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटो, ना तो तुझे खा जाएगी। तो कहां कहां बांटा? एक भाग दिया पृथ्वी को, ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। एक भाग दिया पृथ्वी को। पृथ्वी में जो ऊसर भूमि होती है, अनुपजाऊ बंजर भूमि होती है, वो उस ब्रह्म हत्या का अंश है। दूसरा भाग दिया जल को। जल में जो फेन होते हैं, झाग होते हैं, वो ब्रह्म हत्या का अंश है। तीसरा भाग दिया वृक्षों को। वृक्षों से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है वह ब्रह्म हत्या का अंश है। और चौथा भाग दिया स्त्रियों को। स्त्री शरीर में जो मासिक धर्म है वह भी ब्रह्म हत्या का अंश है। इन चारों ने ब्रह्मा जी को कहा हमने क्या बिगाड़ा था, पाप उसने किया, ब्रह्म हत्या 4 में बांट दी, तो हमको क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। तो पृथ्वी देवी को ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तुमको ब्रह्म हत्या का हिस्सा तो मिला है, लेकिन तुमको लाभ ये मिलेगा, तुम जहां से खोदी जाओगी अपने आप वहां से भर जाओगी। ऐसे आप देखें कहीं कोई गड्ढा खोदे जमीन में, कहीं पर भी गड्ढा खोदे और बहुत दिन तक खुदा रहे, तो आप देखेंगे अपने आप वो गड्ढा भर जाएगा, किसी को भरना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो गड्ढा धीरे धीरे भर जाएगा। ये पृथ्वी को एक प्रकार का वर दिया ब्रह्मा जी ने। जल ने कहा कि मेरा क्या दोष था, मुझे ब्रह्म हत्या का पाप मिल गया, मेरा समाधान करो। तो बोले फेन तो तुम्हारे में ब्रह्म हत्या करेगा, पर जहां झाग आए तो वहां हटा करके। ऐसे गंगा जी आदि पवित्र नदियों में ये जरूरत नहीं होती, पर आपने देखा होगा पुराने महात्मा लोग जैसे स्नान करेंगे तो जल को पहले ऐसे करेंगे थोड़ा, कि अगर फेन है तो वो दूर हो जाए, क्योंकि जो फेन है वो
ब्रह्म हत्या का अंश है। तो जल ने कहा मुझे पाप मिला, मुझे भी अब कोई वर चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम जल रूप हो, तुम जिस वस्तु में जाओगे उसी का रूप ग्रहण कर लोगे, घुल मिल जाओगे। नमक मिलेगा तो नमकीन हो जाओगे, मीठा मिलेगा तो मीठे हो जाओगे, दूध मिलेगा तो दूध ही हो जाओगे। कल युग में तो ये वर दूधियाओं को बहुत काम आया। 1 किलो दूध में कितना भी पानी मिला दो, बोले तुम उसी का, माने दूध में कोई पानी मिलावे तो माने देख के नहीं पता चलेगा कि पानी मिला दिया, दूध ही दिखेगा, तो तुम उसी के रूप में हो जाओगे। तो जल ने, जल को ये वर दिया। वृक्ष ने कहा कि हमको पाप मिल गया बिना बात, हमको भी वर मिलना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पाप तो मिला है, लेकिन तुमको वर ये है तुम जहां से काटे जाओगे वहीं से बढ़ने लगोगे। तो आप देखेंगे कि पेड़ की कोई शाखा काट दो, लेकिन वहीं से हरी डाल फिर फूट जाती है। स्त्रियों ने कहा कि हमको ब्रह्म हत्या मिल गई, तो हमारा क्या पाप था, हमको भी वर चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्म हत्या का पाप तो तुमको मिला है, मासिक धर्म के रूप में वो 3 दिन 5 दिन आएगा, लेकिन जब वो मासिक धर्म निवृत्त होगा और स्त्री स्नान कर लेगी तब वो ऋतु काल कहा जाएगा, और उस समय में गर्भाधान करने पर स्त्री को संतान की प्राप्ति, ऋतु काल। तो चारों को ये कहकर के ब्रह्मा जी समाधान किए। अब इंद्र के पीछे जो ब्रह्म हत्या लगी थी उसका तो निवारण हो गया, लेकिन झंझट अभी भी खत्म नहीं हुआ। त्वष्टा ऋषि को पता चला मेरे पुत्र को इन्होंने पुरोहित बनाया देवताओं ने और उसको मार डाला। त्वष्टा ऋषि ने कहा कि मैं यज्ञ करूंगा और ऐसा यज्ञ करूंगा जिससे इंद्र को मारने वाला पैदा करूंगा। तब त्वष्टा ऋषि दक्षिणाग्नि में यज्ञ करने बैठे, लेकिन कुछ ऊपर नीचे हो गया। क्या ऊपर नीचे हो गया? बोले मंत्र के स्वर में परिवर्तन हो गया। ऐसे समझिए कि 3 शब्द है, रुको मत जाओ। 3 शब्द हैं, रुको मत जाओ। अब देखिए इसी क्रम में हम तीनों शब्द बोलेंगे, इसी क्रम में, आगे पीछे नहीं करेंगे, अर्थ पलट जाएगा। देखिए हमने कहा रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, अर्थ पलट गया। रुको कह के सांस ले लिए, कहा रुको मत जाओ, माने रुक जाओ मत जाओ, और रुको के बाद सांस नहीं लिए, कहे रुको मत जाओ, मतलब मत रुको चले जाओ। तो शब्द नहीं पलटे, रुको मत जाओ, पर रुको के बाद स्वर छोड़ दिए तो कुछ और अर्थ, और रुको मत एक साथ बोल के फिर स्वर छोड़े तो कुछ और अर्थ। तो त्वष्टा ऋषि से क्या भूल हो गई? वो कहना चाहते थे कि इंद्र को मारने वाला पैदा हो यज्ञ से, लेकिन कुछ ऊपर नीचे हो गया और अर्थ हो गया इंद्र से मरने वाला पैदा हो यज्ञ से। और परिणाम ये हुआ कि उस यज्ञ से कौन प्रकट हो गए? वृत्रासुर। बड़ा भयानक उनका वर्णन है भागवत जी। ऐसे वृत्रासुर प्रकट हुए, बड़ा भयावह उनका वर्णन सुखदेव स्वामी किए हैं। कैसी उनकी दाढ़, कैसे उनका शरीर विकराल, और महाराज अब उन्होंने चढ़ाई कर दी। इंद्र ने कहा एक आपत खत्म हो ही नहीं, दूसरी आपत तैयार। फिर ब्रह्मा जी पे भागे। ब्रह्मा जी ने कहा और कर गुरु का अपमान, अब ले आनंद भोग। जब विपत्ति पड़ती है तो यहां भाग के आता है, गुरु का अपमान करता है, जा यहां से। इंद्र ने फिर ब्रह्मा जी के पैर पकड़े, महाराज कुछ बताओ आप, मैं तो फंस गया, अब ये तो वृत्रासुर मार डालेगा, सब देवताओं पर चढ़ाई कर रहा है। तब ब्रह्मा जी उपाय बताए, इसको मारने का केवल एक ही उपाय है। क्या? दधीची ऋषि यदि अपनी अस्थियों का दान करें और उनकी अस्थियों से शस्त्र बनाया जाए तब ये मारा जाएगा, अन्यथा ही नहीं मारा जाएगा। देवता अब दधीची जी के पास पहुंच गए। दधीची ऋषि तपस्या कर रहे थे,
अब कोई किसी से अन्न मांगे, वस्त्र मांगे, जल मांगे, धन मांगे तो समझ आवे। देवता क्या जाके बोले महाराज हमसे आपको कुछ चाहिए? दधीची जी ने कहा दुनिया तो देवताओं से मांग रही है, देवताओं को मुझसे चाहिए, क्या चाहिए? बोले महाराज बस हमें आपकी अस्थियां चाहिए। दधीची ने कहा हद हो गई, किसी से जीवित व्यक्ति से उसका कंकाल मांग रहे हो, अस्थियां मांग रहे हो, तुम खुद तो बड़े स्वार्थी हो। देवताओं ने बड़ी बड़ी परोपकार की बातें करनी शुरू करी। महाराज परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित बहुत बड़ा धर्म है। दधीची जी ने कहा पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरों को उपदेश देने में बड़े कुशल हो। तुमने कभी परमार्थ किया है? स्वार्थ में डूबे रहते, मुझे उपदेश करे परमार्थ का। तब सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है। आखिर में दधीची जी ने कहा ठीक है, मैं लोक कल्याण के लिए अपना शरीर देने को तैयार हूं। अब जीवित व्यक्ति की अस्थियां कैसे मिले, तब कैसे होगा? तब दधीची जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भोजन करना छोड़ दूंगा, मेरा शरीर सूख जाएगा और मैं गैया का आह्वान करता हूं, कामधेनु गैया आएंगी। दधीची ऋषि ऐसे कृशकाय थे, अन्न जल का त्याग कर दिए। गौ माता आई है और दधीची ऋषि का शरीर चाटने लग गए। चाटते चाटते सब उनका जो था ही नहीं कुछ अधिक शरीर में, वो शरीर तो उनका माने त्वचा मांस आदि सब अंतर्धान हो गया और केवल हड्डी का ढांचा रह गया। तब उन हड्डियों के ढांचे को लिया, पर कैसा तेजस्वी शरीर दधीची जी का कि टूटे से टूटे ना अस्थियां। शेषनाग को कहा गया, तो भागवत जी में लिखा है शेषनाग ने अपने मुख से प्रलय की अग्नि पैदा की। अब प्रलय के समय जिस अग्नि का उपयोग होता है, उस अग्नि के द्वारा चूर्ण बनाया दधीची ऋषि की अस्थियों का। फिर विश्वकर्मा को बुलाया, कहा शस्त्र बनाओ। तो दधीची ऋषि के शरीर से 3 शस्त्र बनाए गए। कौन कौन? शंकर जी का पिनाक, राम जी तोड़े ना जनकपुर में, वो कौन धनुष था? वो सामान्य धनुष नहीं था कि भूप सहस्र दस एक ही 12 लगे उठावन टरे नटारा, 10,000 बड़े बड़े राजा लग गए नहीं उठा, रावण आया नहीं हिला। तो वो धनुष इन्हीं दधीची जी की अस्थियों से बना था, पिनाक। दूसरा, नारायण जिस धनुष को धारण करते हैं वैष्णव शारंग धनुष, वो भी इन्हीं दधीची जी की अस्थियों से। और तीसरा, इंद्र का वज्र। तो वज्र इंद्र को मिला और वो वज्र दिया गया और कहा कि अब तुम युद्ध करो, अब वत्रासुर जो है आपसे पराजित हो जाएगा। और उस समय वत्रासुर तो युद्ध कर ही रहे थे, और उस समय इंद्र युद्ध के मैदान में आ गए और जैसे वज्र उठाया और वज्र की गड़गड़ाहट हुई और जो वत्रासुर निगल रहा था, ग्रंथ में लिखा है एरावत हाथी के सहित इंद्र को निगल गए थे वत्रासुर। केवल इंद्र को नहीं, उसके हाथी के समेत निकल गए। इंद्र को एरावत हाथी के सहित इंद्र को निगल गए थे वत्रासुर। वो तो कैसे करके प्राण बचा के बाहर आए, इतने बलवान वत्रासुर। लेकिन जब वज्र को देखा तब वत्रासुर जान गए कि अब मेरे बचने का कोई उपाय नहीं है। और जैसे वज्र को देखा, अब इंद्र कब वज्र चला दे, कब वत्रासुर को मार डाले। आहा, इस समय वत्रासुर ने भगवान की स्तुति की। जैसे चतुश्लोकी भागवत है, ऐसे ही ये वत्रासुर की भी चतुश्लोकी है। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। इन स्तुति की इतनी महिमा है। अब ये बहुत
विस्तार के प्रसंग हैं, इसलिए सब कथाओं में नहीं कहे जाते, लेकिन वत्रासुर की स्तुति की बड़ी महिमा है। मत्स्य पुराण में तो लिखा है कि भागवत जी कौन, किस ग्रंथ को भागवत जी कहते हैं, तो वेद व्यास जी ये नहीं कहते जिसमें कृष्ण जन्म का वर्णन है वो भागवत जी है, या जिसमें रास लीला का वर्णन है वो भागवत जी है। मत्स्य पुराण में प्रश्न कहा भागवत जी कौन ग्रंथ, बोले वह ग्रंथ जिसमें वत्रासुर की स्तुति है, वह ग्रंथ भागवत जी है। तो इंद्र के वज्र को देखा और अब ये नहीं पता कि किस क्षण मृत्यु हो जाए, इंद्र चलाएंगे वज्र और वत्रासुर मारे जाएंगे। इस समय वत्रासुर ने चतुश्लोकी भागवत, अनुचित नहीं है कहना, वो 4 श्लोकों में भगवान की अद्भुत स्तुति की। और हमारे गौड़ी आचार्य गण तो इतना रीझे इस स्तुति पे, जीव गोस्वामी जी वत्रासुर नहीं करें। दुनिया में आपने सुना किसी राक्षस के आगे श्री लगता हो? श्री रावण जी नहीं, श्री कुंभकर्ण जी ना, श्री कंस जी ना। महात्माओं के नाम के आगे श्री लगे, ठाकुर जी के नाम के आगे श्री लगे, दैत्यों के आगे श्री नहीं लगे। पर अचंबा, जीव गोस्वामी जी वृत्तासुर को क्या कहते हैं? श्री वृत्त। असुर भी नहीं कहते, जीव गोस्वामी जी कहते श्री वृत्त। व्याख्या करते हैं जीव गोस्वामी जी, हम लोग सुनेंगे। तो जीव गोस्वामी जी श्री लगाते हैं, वृत्त कहते हैं, असुर भी नहीं कहते, वृत्तासुर नहीं कहते, श्री वृत्त कहते हैं। तो वज्र लेकर के इंद्र खड़े हैं, अब लग रहा है कि मारा जाऊंगा। उसी समय इस असुर को क्या हुआ, अभी सुनेंगे पूर्व जन्म की कथा, अभी तो स्तुति सुनिए। इस समय वत्रासुर हाथ जोड़ लिए युद्ध के मैदान में और भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे। 4 श्लोक में प्रभु की स्तुति की। बस ये 4 श्लोक पूरे हुए, इतने में इंद्र का वज्र चला, और जैसे वज्र चला वत्रासुर धराशायी हो गए, शरीर छूट गया। जब ये प्रसंग सुखदेव जी सुनाए परीक्षित जी को, परीक्षित जी कहे गुरुदेव ये राक्षस को अंतिम समय भगवान कैसे याद आ गए? ये राक्षस ने ऐसी सुंदर स्तुति कैसे कर दी? ये तो लग रहा था भीष्म पितामह की स्तुति हो, कुंती बुआ की स्तुति हो, ये राक्षस ने ऐसी स्तुति कैसे कर दी? तब सुखदेव जी ने कहा राजन, ये इसी जन्म में राक्षस बने हैं, तो पिछले जन्म में कौन थे? तो सुनो संक्षेप में राजन, ये शूरसेन राज्य के राजा थे चित्रकेतु। इनकी बहुत सारी रानियां थी, लिखा है 1 करोड़ रानियां थी इनकी। चित्रकेतु इनका नाम था, लेकिन इनके संतान नहीं थी। तब एक बार अंगिरा जी आए इनके यहाँ और इन्होंने प्रार्थना की, महाराज मेरे संतान नहीं है तो मेरे संतान का योग बना दो। बहुत रोए। अंगिरा जी ने समझाया कि तुम्हारे भाग्य में संतान है नहीं। इन्होंने कहा नहीं महाराज, पुत्र तो चाहिए, आप महात्मा कुछ भी कर सकते हो। बोले तो ऐसा पुत्र होगा, हर्ष भी मिलेगा, शोक भी मिलेगा। राजा ने कहा पुत्र तो हो, अरे कोई बात नहीं, शोक मिलेगा माने बेटा सुनेगा नहीं बात, कोई बात नहीं। महात्मा ने कहा हर्ष भी मिलेगा, शोक भी मिलेगा। बोले मैं तैयार हूं। अनुष्ठान कराया, पायस उस प्रसाद निकला, खीर प्रसाद। महात्मा ने कहा अपनी बड़ी रानी को खिला दो, कृतदुति उनका नाम था। बड़ी रानी को खिला दिया, पुत्र का जन्म हो गया। अब इतने बड़े राजा चित्रकेतु के पुत्र का जन्म हो गया, उत्सव मनाए। बच्चा 5 साल का हो गया। अब तो राजा बड़ी रानी में इतने आसक्त हो गए कि उसी रानी के महल में रहने लग गए। अब जो बाकी रानियां थीं उनमें जलन पैदा हो गई कि ये तो एक ही रानी के राजा अधीन हो गए और इन सब की जड़ ये बालक है। तो वो बाकी जो 1 करोड़ रानियां थीं उन्होंने उस बालक को विष दे दिया।
और 5 वर्ष की आयु में उस बालक का देहांत हो गया। अब जब वो बालक नहीं रहा, अब राजा के दुख को कौन वर्णन करे। राजा तो सिर पीट पीट के रोए, रानी सिर पीट पीट के रोए, चुप ना होए, मरने को उतारू हो गए। तभी 2 महात्मा आकर के चित्रकेतु राजा को समझाने लगे, अरे भैया मत दुखी हो, शरीर किसी का नहीं रहता, मत दुखी हो। राजा नहीं माने, रोते पीटते रहे, प्राण छोड़ने को तैयार। तब राजा ने कहा, आप दोनों ब्राह्मण कौन हो जो मुझे समझा रहे हो? तब दोनों ब्राह्मणों ने कहा, मैं अंगिरा हूं और ये नारद जी। जैसे अंगिरा जी का नाम सुना, राजा ने चरण पकड़ लिए। अरे आपने तो पुत्र दिया था, जब आप पुत्र दे सकते हो तो मरे पुत्र को जीवा भी तो सकते हो। क्या बात। तो अब आप पुत्र जीवा दो, आपने पुत्र दिया। अंगिरा जी ने कहा था ना, मैंने कहा था कि हर्ष भी होगा शोक भी होगा। बोले महाराज अब जब बेटा दे सकते हो तो जीवा भी सकते हो। अंगिरा जी ने कहा ठीक है। अंगिरा जी ने पुत्र को जीवित कर दिया। जैसे पुत्र जीवित हुआ, माँ बाप दोनों बेटा बेटा कह करके भागे, लेकिन उसी समय उस बालक ने अपने पिता को झिटक दिया, दूर हो रहो। राजा ने कहा, बेटा ऐसा क्यों करते हो? तुम कहां चले गए थे? हम तुम्हारे लिए दुखी हो रहे थे। उस बालक ने कहा, कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र? मैं तो अपना कर्म पूरा करने आया था, वो कर्म पूरा हो गया। अरे कौन कर्म पूरा करने आए थे? उस बालक ने कहा, पिछले जन्म में मैं एक ऋषि था, भूख लगी थी, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, भिक्षा मांगने गया। एक बूढ़ी स्त्री ने मुझे भिक्षा दी, आटा दाल चावल दिया। मैंने उस माई को कहा कि भोजन बनाऊंगा तो मुझे कंडा भी दे दो, चूल्हा के लिए कंडा भी दे दो। तो उस माई ने मुझे कंडा भी दे दिए, लेकिन कंडा चूल्हे में जलाने चाहिए तो देखने चाहिए कोई कीड़ा चींटी तो नहीं है। तो मैंने बिना देखे वो गोबर के कंडा चूल्हा में लगा दिए, लेकिन उन उपलों में करोड़ों चींटियां थी। आग में वो सारी चींटियां जल गई और उस अपराध के कारण मेरा भजन पूरा नहीं हुआ, मेरा शरीर पूरा हो गया, मैं तुम्हारे यहां पुत्र बन के आया। राजा ने कहा, भजन पूरा नहीं हुआ तो भजन का क्या फल हुआ कि अपराध हो गया तो तुमको मेरा पुत्र बनना पड़ा? बोले, लाभ ये हुआ कि 1 करोड़ चींटी मैंने जलाई थी, वो एक एक चींटी एक एक बार जन्म लेके मुझे मारती तो मुझे 1 करोड़ जन्म लेने पड़ते। इस बार वो 1 करोड़ चींटियां तुम्हारी 1 करोड़ रानियां बन गई। और भजन का प्रताप ये हुआ, सबने एक साथ मुझे जहर देके मार दिया, तो मुझे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ा, एक बार में मार दिया। और इस बार जो मेरी मां बनी है, ये वही बूढ़ी स्त्री है जिसने मुझे भिक्षा दी थी, उसके भी पुत्र नहीं था, तो वो मेरी मां बन गई, आप मेरे पिता बन गए। लेकिन मैं अपना कर्म पूरा करने आया था। हम सब जीव अपने अपने कर्म पूरे करने आए हैं इस जगत में, हम किसी के कुछ नहीं है। बताओ कि मुझे फिर कर्म बंधन में डालना चाहते हो या मेरे कर्म पूरे हो गए मैं भगवान के धाम जाऊं? राजा रानी की तो आंख खुल गई। राजा रानी ने कहा, अरे तुम अपना कर्म पूरा करने आए थे तो क्यों रोकेंगे? जाओ, जहां जाना है अपने भगवान के धाम में जाओ। तब वो बालक फिर शरीर छोड़ के धाम चला गया। तब चित्रकेतु राजा को वैराग्य हो गया। अंगिरा जी ने उनको उपदेश दिया, नारद जी ने उपदेश दिया और उनको संकर्षण भगवान की भक्ति प्रदान की। तब नारद जी की कृपा से उनको अव्याहत गति का एक विमान मिल गया। वो संकर्षण माने श्री बलराम जी की आराधना करते थे। एक दिन विमान में बैठ करके जा रहे थे, विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ा। चित्रकेतु जो अब देव जैसे हो गए थे, उन्होंने देखा शंकर जी पार्वती जी को गोद में लेके बैठे हैं और महात्मा को उपदेश कर रहे हैं। तब वो जो चित्रकेतु राजा संकर्षण भगवान के भक्त परिकर बन गए थे, देवता बन गए थे, उन्होंने भोले बाबा की हंसी उड़ाई
अरे बड़े जगत गुरु बनते हो, महात्माओं के बीच बैठे सत्संग दे रहे हो और पत्नी को गोद में बिठा रखा है, इतनी भी शर्म नहीं कि महात्माओं के बीच में ऐसा व्यवहार न करें। तो भोले बाबा तो कुछ नहीं बोले, अरे कोई बात नहीं, वो जानता नहीं मैं पार्वती को क्यों गोद में बिठाता हूं, क्योंकि ये तो मेरा आधा अंग है, हम अर्धनारीश्वर हैं, आधा शरीर इसका है आधा मेरा है। पर कह दिया तो कोई, भोले बाबा तो कुछ नहीं बोले। पार्वती जी को क्रोध आ गया। पार्वती जी ने कहा, रे तू कल का भगत जगत गुरु को उपदेश देगा, शिव को नहीं जानता, शिव कौन है, शिव जगत गुरु है, तो हमारे इनको लौकिक स्त्री पुरुष का संबंध मान रहा है। अरे मैं इनका अर्धांग हूं, मैं इनकी शक्ति हूं, इसलिए इनकी गोद में बैठी हूं, हम काम वासना के कारण इनकी गोद में नहीं बैठी। और इतने महात्मा बैठ उपदेश ले रहे वशिष्ठ जी, और इतने इतने महात्मा, उन्हें को तो आपत्ति नहीं हुई कि पार्वती जी को गोद में क्यों बिठाया, तुझे आपत्ति हो रही, जा तू भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं है, तू राक्षस बन जा। तब वही चित्रकेतु भक्त बने, भक्त से वत्रासुर बने। लेकिन भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय रहे संत को संत। तो पूर्व जन्म में भक्ति की थी, तो भले इस बार वत्रासुर बने, लेकिन वत्रासुर बन के भी भगवान की स्तुति किए, और इस बार स्तुति करने के बाद भगवान के दिव्य गोलोक को प्राप्त किए, उद्धार हो गए।